Am I the only one that didn't know the secrets of power? Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस। रॉबर्ट ग्रीन। ये नाम पावर और स्ट्रैटेजी का मतलब समझाता है। इनके काम इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के खेल को समझाते हैं। इनकी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर कोई आम गाइड नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों के जंगल से निकलने का नक्शा है। ये उन लोगों के लिए एक मैनुअल है जो दुनिया को चलाने वाली पावर को समझना चाहते हैं। इस किताब में ग्रीन इन्फ्लुएंस के ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स बताते हैं जो इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों ने यूज किए हैं। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं हैं, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए टैक्टिक्स हैं। रोमन सम्राटों की चालाकी से लेकर महान सेडक्ट्रेसेस के आकर्षण तक ग्रीन उनके राज खोलते हैं, दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे कुशलता से पावर का इस्तेमाल किया। सबसे पावरफुल लॉज में से एक जो वो बताते हैं, अपने इरादों को छुपा कर रखो। ये प्रिंसिपल सिर्फ सीक्रेसी से बढ़कर है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी का ऐसा भ्रम पैदा करने के बारे में है जो सामने वाले को समझ ना आए। अपने इरादों को छुपाना डिसेप्शन की एक स्ट्रैटेजी है। अपने ओपोनेंट्स को गेसिंग में रखने का एक तरीका है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो हमेशा एक कदम पीछे रहें। यह मिसडायरेक्शन की कला में महारत हासिल करने जैसा है, ठीक उसी तरह जैसे एक चेस प्लेयर कई चालें पहले से सोचकर चलता है। इस कला में महारत हासिल करके आप किसी भी मैदान में एक महत्वपूर्ण एडवांटेज हासिल करते हैं, चाहे वह बोर्ड रूम हो, बैटलफील्ड हो या सोशल स्फीयर। यह खुद को ताकत की जगह पर पोजीशन करने के बारे में है, जहां आप एंगेजमेंट की शर्तें तय कर सकते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, तो आप पावर की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। आप परसेप्शंस को शेप कर सकते हैं, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आउटकम्स को अपने फेवर में कर सकते हैं। यही पावर के आर्किटेक्ट होने का असली मतलब है। असल में आप अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, हर स्ट्रेटेजिक मूव के साथ अपने फ्यूचर की नींव रखते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक टूल किट है जो साधारण से ऊपर उठना चाहते हैं, ह्यूमन रिलेशंस के जटिल लैंडस्केप में अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। यह हमें सिखाती है कि पावर सिर्फ डोमिनेंस के बारे में नहीं है, बल्कि सटल्टी, स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस की कला के बारे में है। इन लॉज को समझकर और अप्लाई करके आप पावर डायनामिक्स के जटिल जाल को नेविगेट कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथ मिलकर पावर और स्ट्रैटेजी की इस यात्रा को जारी रखें। तीसरा लॉ सिंपल है, उन्हें गेसिंग में रखो। पावर और इन्फ्लुएंस के नाजुक खेल में सरप्राइज एलिमेंट आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपने असली मकसद कभी जाहिर मत करो। अपने इरादों को रहस्य के पर्दे में छुपा कर रखो। इससे न सिर्फ आपके ओपोनेंट्स कंफ्यूज्ड रहेंगे, बल्कि आपके एलाइज भी इंट्रिग्ड और लॉयल बने रहेंगे। उन्हें जितना कम पता होगा, उतना ही ज्यादा वो सोचेंगे और आपके ऑर्बिट में खींचे चले आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग अननोन से डरते हैं। यह उन्हें अनईजी करता है। इंसानी दिमाग पैटर्न्स खोजने और आउटकम्स प्रिडिक्ट करने के लिए बना है। जब अनसर्टेनिटी का सामना होता है, तो यह एंजाइटी और एप्रीहेंशन में बदल जाता है। यह साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट आपके आर्सेनल में एक पावरफुल टूल हो सकता है। जब आपके इरादे साफ नहीं होते हैं, तो लोग अपने डर खुद ही आप पर थोप देते हैं। वे सबसे बुरे की कल्पना करते हैं। उनका दिमाग उनकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज और संदेहों से भर जाता है। यह प्रोजेक्शन न सिर्फ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, बल्कि आपको अपर हैंड भी देता है। यह आपको पावर का एक ऐसा आभामंडल देता है जो आपको अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। अननोन को अक्सर खतरे और ताकत से जोड़ा जाता है। एक रहस्यमय व्यक्तित्व बनाए रखने से आप सम्मान और सावधानी का आदेश देते हैं। लोग आपके आसपास संभल कर चलते हैं, आपके अगले कदम से अनजान।
ट्रांसपेरेंसी एक अच्छी चीज लग सकती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में ईमानदारी और ओपननेस की वाकई में वैल्यू होती है। हालांकि पावर डायनामिक्स के दायरे में ट्रांसपेरेंसी एक दोधारी तलवार हो सकती है, लेकिन पावर के खेल में यह अक्सर एक वीकनेस होती है। ज्यादा रिवील करना आपकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज कर सकता है और दूसरों को आपको अंडरमाइन करने के लिए हथियार दे सकता है। जैसे चेस के खेल में अपनी स्ट्रैटेजी जल्दी दिखाने से आपकी हार हो सकती है। यह दूसरों को आपके मूव्स का अनुमान लगाने, आपकी स्ट्रैटेजीज का मुकाबला करने की अनुमति देता है इससे पहले कि वे सामने आएं। अपने कार्ड्स को सीने से लगाए रखने से आप अपर हैंड बनाए रखते हैं। आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपकी ढाल, आपका रहस्य आपकी तलवार बन जाती है। अंत में रहस्य का पर्दा सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जीने का एक तरीका है जो पावर और इन्फ्लुएंस के कॉम्प्लेक्स वेब को नेविगेट करना चाहते हैं। निनो दे लॉन्क्लो के बारे में सोचो। 17वीं शताब्दी की एक फ्रेंच कोर्टिजन। वो कंसीलमेंट की महारथी थी। पुरुष उसकी ब्यूटी और रहस्यमय ऑरा से कैप्टिवेट होकर उसके पास खींचे चले आते थे। निनॉन ने अपनी असली भावनाओं को कभी जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपने एडमायरर्स को गेसिंग में रखा। इसने उनकी डिजायर को और बढ़ा दिया। वो मिस्ट्री की पावर को समझती थी और इसका इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए करती थी। उसकी कहानी एक इंपॉर्टेंट बात बताती है। अपने इरादों को छुपाना झूठ बोलने के बारे में नहीं है। यह स्ट्रेटेजिक ओमिशन के बारे में है। केवल वही रिवील करने के बारे में है जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं। यह प्रिंसिपल सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स तक ही सीमित नहीं है। यह मॉडर्न वर्ल्ड में भी जिंदा है, खासकर बिजनेस के कंपेटिटिव माहौल में। एप्पल को ही ले लीजिए। वो सीक्रेसी के मास्टर हैं। उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस लेजेंडरी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट रखते हैं। सरप्राइज एलिमेंट बज क्रिएट करता है। यह एंटिसिपेशन क्रिएट करता है। जब तक प्रोडक्ट अनवेल होता है तब तक पब्लिक पहले ही हुक्ड हो चुकी होती है। यही अपने इरादों को छुपाने की पावर है। अपने इरादों को। चलिए एक और दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं जो छुपाने के उसूल को समझाती है। प्रवेश कीजिए मार्क्विस डी सेविग्ने और उस युवा काउंटेस की कहानी में। मार्क्विस बहुत प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति थे। उन्हें अपनी चालाकी और रणनीतिक दिमाग के लिए जाना जाता था। उनकी एक युवा काउंटेस थी जो उनकी देखरेख में थी। वो मासूमियत और भोलेपन की मूरत थी, लेकिन अपने इस नाजुक रूप के पीछे वो अपनी महत्वाकांक्षाएं छुपाए हुए थी। वो काउंटेस एक खूबसूरत युवा रईस पर मोहित हो गई थी जो दुर्भाग्य से उसकी पहुंच से बाहर था, क्योंकि उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसने मार्क्विस को अपने दिल की बात बताई और उनसे सलाह मांगी। मार्क्विस ने इस मौके को उसे चालाकी और छुपाने की कला सिखाने के लिए इस्तेमाल करने की ठानी। उन्होंने उसे उस रईस के प्रति बेरुखी दिखाने की सलाह दी, जैसे उसे उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। काउंटेस हालांकि शक में थी, लेकिन उसने उनकी सलाह मानी। उसने दूसरे चाहने वालों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया, अपना ध्यान अपने असली इरादों से हटाकर। वो रईस उसके इस अचानक के अलगपन से हैरान होकर उसकी ओर खिंचा चला आया। उसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश शुरू कर दी। काउंटेस ने चालाकी की कला में महारत हासिल करके अपना किरदार बखूबी निभाया। उसने कभी भी अपनी असली भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया, जब तक कि वो रईस पूरी तरह से उसके जाल में नहीं फंस गया। आखिरकार उस रईस ने शादी का प्रस्ताव रखा और काउंटेस ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। मार्क्विस का सबक साफ था, अपने इरादों को छुपाओ और तुम सबसे मुश्किल परिस्थितियों को भी अपने फायदे के लिए बदल सकते हो। निनॉन की कहानी की तरह यह कहानी भी रणनीतिक रूप से छुपाने की शक्ति को दर्शाती है। चाहे वो प्यार हो, जंग हो या व्यापार, अपने असली इरादों को छुपाने की क्षमता
आपके लक्ष्यों को हासिल करने में एक निर्णायक कारक हो सकती है। अब चलिए इस कला में महारत हासिल करने के लिए अगले अध्याय में गहराई से उतरते हैं। सेक्शन 6, सटल्टी की कला में महारत हासिल करना। तो आप इस लॉ को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सटल्टी की कला में महारत हासिल करके शुरुआत करें। ऑब्वियस मत बनो, टेलीग्राफ योर पंचेस मत करो, इसकी बजाय एक चेस प्लेयर की तरह बनो। कई मूव्स आगे सोचो, अपने ओपोनेंट के रिएक्शंस का अंदाजा लगाओ और अपनी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। याद रखें, मकसद डिसेप्टिव होना नहीं है, स्ट्रेटेजिक होना है, अपने हितों की रक्षा करना है और अपने गोल्स को मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ अचीव करना है। सेक्शन 7, स्मोक एंड मिरर्स की शक्ति। दूसरा टैक्टिक, डाइवर्जन्स का इस्तेमाल करो। स्मोक स्क्रीन बनाओ, अपने ओपोनेंट्स को ऑफ बैलेंस करो। इसमें डिसइंफॉर्मेशन फैलाना शामिल हो सकता है या झूठे प्लान्स लीक करना। असली मकसद कंफ्यूजन क्रिएट करना है, अपने राइवल्स को उनके परसेप्शंस पर डाउट करने पर मजबूर करना। यह टैक्टिक आपको समय देता है, यह आपको रेडार के नीचे काम करने की अनुमति देता है। जब आपके एनिमीज शैडोज का पीछा करने में बिजी हों, तो आप अपना एजेंडा बिना बताए आगे बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 8, कमजोरी का दिखावा, ताकत को छुपाना। पॉसम बनने की पावर को कभी कम मत समझो। कभी कभी अपनी ताकत को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका कमजोर दिखना होता है। अपने ओपोनेंट्स को लगने दो कि अपर हैंड उनके पास है। उनके ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दो, इससे वो केयरलेस हो जाएंगे और जब सही समय आएगा तो आप बहुत ही तेजी से हमला कर सकते हैं। इस टैक्टिक के लिए पेशेंस की जरूरत होती है और कुछ हद तक थिएट्रिकलिटी की भी, लेकिन अगर इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो यह बहुत इफेक्टिव हो सकता है। सेक्शन 9, सरप्राइज का एलिमेंट। सरप्राइज एलिमेंट आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने ओपोनेंट्स को ऑफ गार्ड पकड़ते हैं तो वे वल्नरेबल हो जाते हैं, वे घबरा जाते हैं, वे गलतियां करते हैं। यही समय है कैपिटलाइज करने का, अपने एडवांटेज का इस्तेमाल करने का, अपनी विक्ट्री सुनिश्चित करने का। याद रखें, खेल अक्सर शुरू होने से पहले ही जीत लिया जाता है। इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करके आप नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, आप एंगेजमेंट की शर्तें तय करते हैं। सेक्शन 10, रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इस लॉ के एप्लीकेशंस अनगिनत हैं। नेगोशिएशंस में अपनी बॉटम लाइन कभी रिवील मत करो। रिलेशनशिप्स में मिस्ट्री का माहौल बनाए रखें। एवरीडे लाइफ में इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसी इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। असली बात कॉन्शियस होना है, स्ट्रेटेजिकली सोचना है कि आप दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। कंसीलमेंट की कला में महारत हासिल करके आप एक ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाते हैं, एक ज्यादा पर्सुएसिव नेगोशिएटर, आपके सभी प्रयासों में एक ज्यादा फॉर्मिडेबल फोर्स। सेक्शन 11, छिपाने की विरासत। यह अध्याय कंसीलमेंट की प्रोफाउंड और अक्सर अनदेखी कला में तल्लीन करता है, एक ऐसा स्किल जिसने पूरे इतिहास में कई लोगों की डेस्टिनीज को आकार दिया है। पावर का तीसरा नियम एक टाइमलेस प्रिंसिपल है। यह आपके इरादों को छिपा कर रखने के महत्व पर जोर देता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अलग अलग इरास के सबसे प्रभावशाली लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। यह आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में जहां इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और आसानी से एक्सेसिबल है, वहां किसी के असली इरादों को छुपाने की क्षमता एक पावरफुल टूल हो सकती है। इस लॉ को समझकर और अप्लाई करके आप जिंदगी के खेल में एक महत्वपूर्ण एडवांटेज हासिल करते हैं, चाहे बिजनेस में हो,
पॉलिटिक्स में या पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो लोग कंसीलमेंट की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, वे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आसानी और कुशलता से नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, दुनिया एक स्टेज है। यह मेटाफोर, जिसे शेक्सपियर ने प्रसिद्ध रूप से व्यक्त किया था, हमें याद दिलाता है कि जिंदगी परफॉर्मेंसेस की एक सीरीज है और हम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यह हमारी सक्सेस तय कर सकता है। और हम सब एक्टर्स हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कई रोल्स निभाता है, अलग अलग सिनेरियोज और ऑडियंसेस के साथ अडेप्ट करता है। असली बात यह जानना है कि कब रिवील करना है और कब कंसील करना है। सवाल यह है कि क्या आप किसी और के खेल में एक पॉन बनेंगे? जिंदगी के जटिल चेसबोर्ड में जो लोग कंसीलमेंट में महारत हासिल करने में विफल रहते हैं, वे अक्सर खुद को दूसरों द्वारा मैनिपुलेट पाते हैं। या आप कंसीलमेंट की कला में महारत हासिल करेंगे और अपनी डेस्टिनी के डायरेक्टर बनेंगे? चुनाव आपका है। इस स्किल को निखारकर आप अपने नैरेटिव पर कंट्रोल कर सकते हैं, आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने गोल्स को ज्यादा सर्टेनिटी के साथ अचीव कर सकते हैं। कंसीलमेंट की विरासत सिर्फ छिपाने के बारे में नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक रेवलेशन और इससे मिलने वाली पावर के बारे में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना करें। धन्यवाद।